नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी तो विद्यार्थियों ये शिक्षण अभिरुचि की ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 150 नंबर के होते हैं। इस क्लास को अगर आप पूरा देखते हैं, कवर करते हैं तो आपको यहाँ पे 145 नंबर की जो भरपाई है आपको यहाँ पे अच्छे खासे नंबर से आप कवर कर सकते हैं। विद्यार्थियों शिक्षण अभिरुचि की क्लास पूरा जरूर देखना। आपको किस तरह से प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आंसर निकालना है, पूरी प्रक्रिया जो है इस क्लास में आपको दिखाने वाला हूं। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और आपका एग्जाम जो है काफ़ी कम समय बचा है, 17 से 18 दिन आपके एग्जाम को लेकर बचे हैं। तो विद्यार्थियों क्लास को स्किप जरा सा भी मत करना। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे शिक्षक जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रभावी संप्रेषण आपको कक्षा में प्रकट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझेंगे, या फिर विषय वस्तु की तैयारी, या फिर आपके विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। विद्यार्थियों फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले आप विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझेंगे। क्या है, विद्यार्थियों के जो पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को पहले से कितना आता है और उनकी जो इंटरेस्ट रुचि क्या है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है विद्यार्थियों आपका अपना यहाँ पे राइट आंसर करना है। इसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों सवाल को ध्यान से पढ़ें। सीखने के लिए समूह बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि वहाँ बुद्धिमान विद्यार्थियों को एक ही समूह में रखें। सेकंड ऑप्शन है बुद्धिमान, औसत तथा कमजोर स्तर के विद्यार्थियों का मिश्रित समूह बनाएं, या फिर थर्ड है समूह बहुत बड़ा नहीं बनाएं, और फोर्थ है आपका समान योग्यता के विद्यार्थियों को एक ही समूह में रखें। तो अब विद्यार्थियों इसमें से ये सवाल आपसे पूछा गया है तो आप यहाँ पे किस तरह का आंसर देंगे और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर सीखने के लिए विद्यार्थी, सीखने के लिए अध्यापक जो है समूह बनाता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को ये ध्यान रखना है कि जो बुद्धिमान और औसत तथा कमजोर स्तर के विद्यार्थियों का मिश्रित समूह बनाना है। उसको क्या करना है, एक तो बुद्धिमान विद्यार्थी है और एक औसत विद्यार्थी और एक कमजोर विद्यार्थी, तीनों का एक मिश्रित समूह बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जिससे कि विद्यार्थियों को सीखने में सबसे ज़्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सेकंड नंबर, थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, विद्यालय में सभी अध्यापकों के लिए सेवारत का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षक के रूप में आप कभी कभार प्रशिक्षण में चले जाएंगे, या फिर विद्यालय समय में प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुरोध करेंगे, या फिर सेवारत प्रशिक्षण जो है आपका किए बिना प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, या फिर गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छे शिक्षक की बात हो रही है कि विद्यालय में सभी अध्यापकों के लिए सेवारत जो प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है, ऐसी स्थिति में आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे, गंभीरता से प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है अगर आप इसको करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर जो है विद्यार्थियों परफेक्ट राइट मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जा सकता है बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित की जो समस्या है उसको हल करके किस बुद्धि को मापा जा सकता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो है तार्किक बुद्धि जो है उसको नापा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले सवाल 5 की तरफ बढ़ेंगे विद्यार्थियों। सवाल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि सवाल को पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किससे अपचारी चिंतन उत्पन्न करने की अधिक संभावना है। दोस्तों सवाल क्या पूछा है आपसे कि अपचारी चिंतन उत्पन्न करने की सबसे अधिक संभावना है वो किस में है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अपचारी चिंतन उत्पन्न करने की जो संभावना है वो है कपड़ों के हैंगर के आप कितने उपयोग को सोच सकते हैं। देखो, कपड़ों के हैंगर के आप कितने उपयोग सोच सकते हैं, यानी कि ये अपचारी चिंतन उत्पन्न करने का अधिक संभावना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो वाला है आपका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर आपके 6 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल 6 से पूछा गया, जैसे कि प्रभावी कक्षा संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है। प्रभावी कक्षा संप्रेषण में सबसे ज़्यादा भूमिका जो होती है वो होती है दोस्तों शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की भूमिका होती है। यहाँ पे न कि अकेले शिक्षक की होती है, न अकेले के विद्यार्थी की होती है, यानी कि यहाँ पे दोनों विद्यार्थी और शिक्षक गुरु दोनों की यहाँ पे भूमिका होती है। ये जरूर याद रख लेना। अगला प्रश्न आपसे 7 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल क्या है, सवाल है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए।
बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रख लेना, ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि आपके पहले जो थे स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल आपसे 8 पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। इससे पता चलता है कि वे ताक झाक करने वाले हैं या देखने वाले हैं या जिज्ञासु हैं या फिर चिंतन। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब बच्चे अगर स्वाभाविक रूप से परिवेश के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे आपके क्या है, जिज्ञासी है। ठीक है, जिज्ञासु हैं, उनको जानने की इच्छा है। थर्ड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे अपना राइट आंसर कर लेना विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप सभी से 9 पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? शिक्षक के रूप में यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, अगर आप शिक्षक हैं और आपको गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको देखो, गंभीर विषय के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि भाषण देने को कहा जा रहा है, तो आप कुछ देर का समय मांगेंगे, उस पर सोचेंगे और फिर वहाँ पे आपका भाषण सभा के लिए आप भाग लेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में 10वां पूछा जाता है, जैसे कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। प्रभावी शिक्षण के लिए अगर आप प्रभावी शिक्षण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक शिक्षक के रूप में कक्षा में जाने से पहले आप क्या करेंगे? कक्षा में जाने से पहले आप क्या करेंगे विद्यार्थियों? पाठ्य वस्तु का विश्लेषण जरूर करेंगे अपने आप पर। ठीक है, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना ये आपका एक दर्शाता है कि आप प्रभावी शिक्षक हैं, प्रभावी शिक्षण प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अगला प्रश्न 11 यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे सामने, जैसे कि विद्यार्थियों में पुस्तक के पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए क्या चाहिए? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विद्यार्थी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, उनके अंदर पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वो आपको यहाँ पे दोस्तों समय विभाग सत्र में पुस्तकालय हेतु कालांश रखना चाहिए। यानी कि जैसे आपने पढ़ने का टाइम टेबल होता है, उसी तरह से आपको एक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने का भी एक कालांश यानी कि पीरियड रखना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उस समय में निश्चित समय की अवधि में जाकर वहाँ पे अपने मनपसंद की पुस्तकें पढ़ सकें, यानी कि पढ़ने की जो आदत है उनकी विकसित हो सके। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। अब प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अपचारी चिंतन। क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसको आप मतलब हल्के में नहीं लें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप अक्सर गलत करके आते हैं और आपका सिलेक्शन 2 या 3 नंबरों से रह जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। एक अच्छा अध्यापक वह है जो विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाता हो, या विद्यार्थियों को प्रेरित करता हो, या फिर विद्यार्थियों के साथ मित्रवत हो, या कठोर अनुशासन चाहता हो। आप यहाँ पे बताइए, एक अच्छा अध्यापक कौन सा होगा? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह अध्यापक, देखो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट वाला भी राइट है, सेकंड वाला भी बहुत ज़्यादा राइट है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करता हो या फिर प्रभावी ढंग से पढ़ाता हो। यानी कि आप बताइए मुझे इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना? आपको कमेंट करना है यहाँ पे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जैसे एक विद्यार्थी एक प्रश्न का उत्तर अलग ढंग से देता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह उस पर ध्यान न दें, या फिर चुप रहने के लिए कहें, या फिर विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर जाने के लिए कहें, या विद्यार्थी से उसके उत्तर के पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए कहें। बताइए, आप अध्यापक के रूप में क्या कहेंगे अगर विद्यार्थी आपको अलग ढंग से उत्तर देता है? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर के पीछे क्या कारण है, पहलू क्या है, उसको स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न 15 यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से। 15वां सवाल है, जैसे कि एक शिक्षक शिष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिक्षक शिष्य के संबंध में दोस्तों यहाँ पे सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक जो व्यवहार है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये जरूर याद रखें। अगला प्रश्न आपके 16 पूछा जाता है। सवाल नंबर 16 जो है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो प्रयास और त्रुटि की बात कर रहे हैं, ये सिद्धांत बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये थॉर्नडाइक जो जिसको अपन कहते हैं मनोवैज्ञानिक जो है, इनके द्वारा यहाँ पे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया था, याद रख लेना। अगला प्रश्न दोस्तों 17 यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जैसे कि छात्रों के बीच में नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है तब शिक्षक अक्सर मूल्यों के बारे में बात करता है, या स्वयं उनका अभ्यास कराता है, या फिर महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाता है, या फिर देवी देवताओं की बातें करता है। दोस्तों, छात्रों के बीच में नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक दोस्तों ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? स्वयं
उनका अभ्यास कराता है, यानी कि उनके अंदर नैतिक मूल्यों का प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए वो स्वयं उनका अभ्यास करवाता है एक अच्छा शिक्षक। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 18 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जैसे कि औपचारिक सामाजिकरण कहाँ होता है। औपचारिक सामाजिकरण जो है विद्यार्थियों, ये आपका स्कूलों और महाविद्यालयों से ही उत्पन्न होता है, यहीं आपका सामाजिकरण होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको राइट कर देना है। अब प्रश्न आपसे 19 पूछा जा रहा है। सवाल है जैसे कि सहपाठी समूह अधिगम से होता है। सहपाठी समूह अधिगम से क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे समय खराब तो नहीं होगा, वैसे आनंददायक अधिगम हो सकता है, तर्क शक्ति का विकास तो होगा ही होगा, और सहयोगात्मक भावना का विकास, यानी कि मेन जो आंसर होगा आपका यहाँ पे फोर्थ वाला राइट होगा दोस्तों। 4 वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सहयोगात्मक की जो भावना है, मिलजुल कर पढ़ने की जो भावना है, वो आपकी उत्पन्न होती है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 20 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रकार व्यक्तिनिष्ठ होगा? बताइए कौन सा प्रश्न प्रकार व्यक्तिनिष्ठ होगा दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रख लेना। निबंधात्मक जो प्रश्न है जो आपका प्रकार और व्यक्तिनिष्ठ होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट होगा यहाँ पे। आइए अब बढ़ते सवाल नंबर 21 की तरफ। सवाल है संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में शिक्षा विषय है। बताइए शिक्षा, संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में शिक्षा विषय है। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का एक विषय है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न विद्यार्थियों। हाँ, अब सवाल नंबर 22 यहाँ पे है, जैसे कि सवाल है निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अंतःक्रिया की अधिक स्वतंत्रता देता है? बताइए फिल्मों का प्रयोग, छोटी समूह चर्चा या फिर पैनल चर्चा, दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम। बताइए कौन जो है यहाँ पे विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को अंतःक्रिया का अधिक बल देता है? याद रख लेना, वो है छोटी समूह चर्चा, यानी कि 4-4, 5-5 समूह का बच्चों का समूह जो कि सामूहिक चर्चा करते हैं, वही एक आपका क्या आंतरिक क्रिया पर सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 23वां यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। बहुत ही प्यारा सवाल है कि एक अध्यापक कालांश में अंत में पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है, यह सहायक है। देखो दोस्तों, अगर आपके सामने एक शिक्षक पूरा पाठ पढ़ा लेता है और उस पाठ का पूरा सारांश आपको प्रस्तुत कर रहा है, तो वो किस में सहायक होगा? विद्यार्थियों को पाठ याद रखने में, या विद्यार्थियों को प्रसन्नतापूर्वक कक्षा छोड़ने में, या फिर विद्यार्थियों आपका कालांश के दौरान समय व्यतीत करने में, या अध्यापक को अनुशासन बनाए रखने में? बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सारांश जो होता है। याद रख लेना, पूरा पाठ पढ़ने के बाद सारांश जो बताया जाता है वो विद्यार्थियों को पाठ याद रखने में बताया जाता है, यानी कि मदद किसमें सहायक किसमें होता है? ये पाठ याद रखने में सहायक होता है। समझ गए? हाँ जी, अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर आपका 24 पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि एक विद्यालय में विद्यार्थी अपने जाति समूह के साथ रहते हैं, यानी कि विद्यार्थी जो है अपने जाति समूह के साथ रहते हैं, तो अध्यापक को समूह क्रिया के आवंटन के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे इसके आवंटन के लिए अध्यापक को विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, यानी कि ऐसी स्थिति में विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों का समूह बनाना चाहिए। सेकंड जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। हाँ जी, अगला प्रश्न आपका 25वां है। जैसे शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, तो शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो परिलक्षित होती है विद्यार्थियों ये छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। क्या है? शिक्षक की जो गुणवत्ता है वो छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से यहाँ पे परिलक्षित होती है। थर्ड वाला जो ऑप्शन आपको अपना यहाँ पे राइट आंसर कवर करना है विद्यार्थियों। बिल्कुल, आज की इस क्लास में विद्यार्थियों आपको 50 प्रश्न की जगह में 25 प्रश्न करवा रहा हूँ, क्योंकि क्लास बड़ी है और अभी फिलहाल मेरी ऑडियंस कम है, क्लास पूरी नहीं देखती है, इसलिए मैं यहाँ पे 25 प्रश्न ही करवाता हूँ। आप सभी विद्यार्थी अगर इस क्लास में पूरा प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं 100% 50 प्रश्न है तो वो वाले और 25 प्रश्न ये वाले दोनों मिला के आपको दोस्तों ये प्रश्न करवाने वाला हूं। आप इस क्लास को अच्छे से प्यार सपोर्ट करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे प्रश्न मिल सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।